इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे कौम के महबूब लीडर जो तशरीफ ला रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीलॉग में एक बात बताई थी कि ये पूरा निज़ाम इनके कंट्रोल में है। ये सिसिलियन माफिया है, ये गॉड फादर है। इन्होंने हर जगह पर अपनी फील्डिंग सेट की हुई है। इसीलिए उन 5 जजेस को मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि सलाम किया जाए, ये कौम सलाम करे, तो उन्होंने बड़े आराम से इनके सारी चीजें निकाल कर कौम के सामने रख दी और इनको बताया कौम को कि ये गॉड फादर है। आप देखें कि नवाज शरीफ की को जमानत मिल गई है, 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत उनको मिल चुकी है। याद रखें, जो कौमें सो जाती हैं इनके साथ यही खेल खेला जाता है। जब आप डट कर खड़े रहेंगे, आवाज बुलंद करते रहेंगे, तो याद रखें इस निज़ाम में फिर आपकी सुनवाई होगी, वरना नहीं होगी। आप देखें कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने कैसा खेल खेला। पूरी निगरान कबीना भी उनके कंट्रोल में है, निगरान हुकूमत भी उनके कंट्रोल में है, सूबाई भी और मरकजी भी। और मैं आपको बात बताऊं, आपको याद होगा पंजाब असम्बली में जब एतमाद के वोट के वाले से हो रही थी चीजें, जब वो हमजा शहबाज को वजीर आला बनाया गया था, तो उसने अता तारड़ ने उंगली ऐसे करके आइन की किताब पकड़ी हुई थी और उंगली ऐसे करके जो इशारा किया था वो इस निज़ाम की तरफ था। उसने बताया कि ये निज़ाम जो है ये हम कैसे रोनते हैं। असल में ये बात है। और वही शख्स आप देखें कि ऐसी सितम ज़रीफी है इस निज़ाम में, कौन देख रही है, सब कुछ नजर आ रहा है, पूरा मीडिया देख रहा है। और देखें कि इसमें कि ना बायोमेट्रिक हुई, उनकी बायोमेट्रिक, जबकि इमरान खान को स्ट्रेचर पर लाओ, एम्बुलेंस में लाओ, ना इमरान खान इख्तियारी था, ना इमरान खान मुजरिम डिक्लेयर था। ठीक है। और यहाँ पर इनकी मर्तबा देखें कि जनाब अभी सारा दुनिया की सैर करके आ रहे हैं, कभी किसी से मिलना, कभी किसी से मिलना। अभी इस शख्स की 80% शरियाने बंद हैं, दिल काम नहीं कर रहा, तो पूरा निजाम कैसे इनके आगे सजदा रेज है। जो चाह रहे हैं वैसे ही हो रहा है। मैंने बताया था आपको कि ये जमानत दायर करेंगे और इनको जमानत भी मिलेगी। और देखें आप सितम ज़रीफी देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना ये देखा कि मियाँ साहब कहाँ गए हैं, मियाँ साहब इश्तिहारी हैं, सारा कुछ है। अगर हुकूमत ने उस पर दलाइल नहीं दिए तो क्या अदालत को पता नहीं है कि 4 साल से ये बंदा दवाई लेने गया है, ये कौम को बेवकूफ बना रहा है, अदालतों को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन फिर भी जमानत। और आपको मैं बताऊं, ये अगर इनको वक्ती तौर पर जेल में भेजा भी गया आप लोगों के प्रेशर से, तो वहां पर वैसे ही एक क्लास, इनको घरों में वो खाना नहीं मिलता जो इनको जेलों में वो दिया जाता है, भिंडी, गोश्त, पाए और बोंगे और ये चीजें इनको दी जाती हैं। जबकि इमरान खान को एक एक्सरसाइज मशीन नहीं दी गई, सिर्फ एक डिमांड की थी उन्होंने। तो ये आप देख लें कि ये कैसा माफिया है। आप अब देखें, पीपल्स पार्टी चीखें मार रही है, एक शख्स की वजह से इलेक्शन लेट किया जा रहा है। और बेशर्मो, जब हुकूमत में बैठे थे, जब भेड़ बकरियों की तरह मंडी लगाई थी, उस वक्त कहां थे तुम लोग? अब तुम्हें क्या तकलीफ है? सिर्फ ये कौम को दिखाने के लिए नूरा कश्ती करते हैं पाकिस्तानियों। ये बात आप नोट करके रख लें, ये कौम को सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन इनका भांडा फोड़ चुका है इमरान खान इनको एक्सपोज कर चुका है। इसीलिए इमरान खान जो है वो काबिल कबूल नहीं है, इसीलिए इस निज़ाम को काबिल कबूल नहीं है। वो निज़ाम को चैलेंज करता है, वो गरीब की बात करता है, वो कानून की बात करता है, कानून एक जैसा हो सबके लिए। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही कुछ हो रहा है। और आप देखें कि जब इमरान खान हिफाजती जमानत मांग रहे थे, तो इमरान खान पर वजीराबाद में हमला हो चुका था, इमरान खान जख्मी थे और उनका रीजन वैलिड था। इसके बावजूद इमरान खान बायोमेट्रिक के लिए आए। अब जनाब, इस भगोड़े की बायोमेट्रिक क्यों नहीं की? सवालात तो उठेंगे, तनकीद तो होगी आप पर। मैं नहीं करूंगा, जो बाहर बैठे लोग हैं वो करेंगे तनकीद। आप लोगों के ज़हन नहीं बदल सकते, दिल नहीं बदल सकते। जो कुछ ये निज़ाम कर रहा है ये सबके सामने है। ये निज़ाम इंसाफ कठपुतली बना पड़ा है, नीचे वाली अदालतों से लेकर ऊपर वाली अदालतों तक। आप देखें इमरान खान की मर्तबा, ये अभी तक इमरान खान को सजा तो नहीं है, पिछली सजा मुअत्तल है, उसके बावजूद फैसले महफूज,
जमानतें और जेल के अंदर ट्रायल, ना उसको सजा हुई है, जेल के अंदर ट्रायल। जैसे मुजरिमों के साथ इमरान खान एक कौमी हीरो है। इमरान खान फ्लाई कामों के में पाकिस्तान में नंबर 1 हीरो के हवाले से, क्रिकेट की दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान में, सियासत के हवाले से नंबर 1 पाकिस्तान में, 80% से ज्यादा लोग उसके साथ खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद उसके साथ सलूक क्यों किया जा रहा है? उसके साथ सलूक इसलिए किया जा रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। वो उम्मत मुस्लिमा की बात करता है, वो पाकिस्तान की बात करते हैं, वो पाकिस्तान के कहते हैं जो पाकिस्तान की आवाम को फायदा होगा वो काम किया जाएगा। लेकिन जहां पर तो जो इनके आकाओं को फायदा है वो किया जाएगा। इसीलिए तो इस भगोड़े को वापस भेजा जा रहा है। इसीलिए तो सरकारी इदारे जो है, जो स्कूल है, वो प्राइवेटाइज की का शोर मचा पड़ा है, अब तरदीदें कर रहे हैं। ये सारा कुछ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इमरान खान की अब मंशूर में है अगले कि तालीम भी मुफ्त की जाएगी, क्योंकि सेहत कार्ड उन्होंने दिया, उन्होंने सास प्रोग्राम दिया, उन्होंने लंगर खाने दिए, उन्होंने बेशुमार प्रोग्राम दिए, वो उस पर एक पूरा वीलॉग चाहिए। तो उन्होंने ये सब कुछ किया। इनको मालूम है कि इमरान खान ने आके तालीम भी फ्री कर देनी है, और इन्होंने चाह कर भी नहीं करनी, क्योंकि इनके आका नहीं चाहते कि ये कौम मजीद इसमें शऊर आ जाए। लेकिन याद रखें, जो शऊर आना शुरू हुआ कौम में, आज देखें शऊर का लेवल क्या चला गया है इस कौम का, इस लोग कौम के नौजवानों का लेवल क्या चला गया है। वो सबसे ज्यादा मालूमात रखते हैं, वो बल्कि हम लोगों को बताते हैं कि भाई ये भी हो रहा है दुनिया में, ये भी हो रहा है। और यहाँ पर आपके सामने सूरत हाल है कि ये किस तरह इस कौम के नौजवानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, आपके नवाज शरीफ जो है वो आएंगे, और आने के बाद वो उस वहां पर जलसा भी करेंगे, सरकारी प्रोटोकॉल भी होगा। अब एक बात रह गई है पूरी होने के लिए कि वो सरकारी प्रोटोकॉल वाले, और वो भी आप देखेंगे। मुझे तो डर लग रहा है कि ये ना हो कि ये कहीं बाकायदा और तरीके से प्रोटोकॉल ना, मसीहा का प्रोटोकॉल ना देना शुरू कर दे। और ये इन्होंने करना है क्योंकि ऊपर से आर्डर है, अमेरिका बहादुर के आर्डर है, अमेरिका की कॉलोनी बन चुके हैं। क्योंकि इसलिए मैं अमेरिका का बार बार नाम ले रहा हूँ कि अमेरिकी ही सफीर के जो है वो साइफर आया, उसमें उसने जो धमकी दी, उसने जो जबान इस्तेमाल की, उसके बाद ही इमरान खान की हुकूमत का तख्ता पलटा गया। तो ये सारी चीजें, ये सारा कुछ आपके सामने है। कौम ने फैसला करना है, लेकिन याद रखें पाकिस्तानियों, ये आपको मायूस करने की कोशिश की जा रही है। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। ये सारा कुछ इसलिए खेल खेला गया है कि कौम को ये बता दें कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है। लेकिन पाकिस्तानियों याद रखें, जब तक आपका वोट नहीं पड़ेगा इनको, उस वक्त तक ये नहीं बन सकते वजीर आजम। याद रखें कि ये पाकिस्तानी कौम जैसे 80 से 90% इमरान खान के साथ खड़ी है, इमरान खान जिसको भी खड़ा करें, आपका काम है 80 से 90% लोग जब वहां पर वोट डाल देंगे तो ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। ये आपको मायूस करना चाहते हैं कि आप बाहर ना निकले, आप वोट ना डालें, और ये इनके लोग ऐलान कह रहे हैं। बड़ी बात ये है, ये तमाम महफिलों में ये बात करें, हमने इतना मायूस कर देना लोगों ने वोट ही नहीं डालने निकलना। और आपको चाहिए कि आपके घर में जितने भी फर्द हों जिनके वोट बने हों, वो तमाम के तमाम लोग वोटिंग वाले दिन वोट कास्ट करें। ये अपनी मौत मर जाएंगे और आपकी जीत होगी, पाकिस्तान की जीत होगी। वरना ये माफिया, ये आपकी आइंदा आने वाली नस्लों को भी गुलाम बना लेगा। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बात बता रहा हूँ। और देखें, आप एक और बात इनमें है कि इमरान खान को जमानत देने के लिए निचली अदालतों में लगते हैं केस, ऊपर वाली अदालतों में लगते हैं, कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, बल्कि बाकायदा एक दहशत गर्दों वाला सलूक किया जा रहा है। तो ये इस कौम के लिए सवालिया निशान है। और वो जजेस, मैं फिर बाद में बात उन्हीं पर करूंगा कि उनको सलाम पेश करना चाहिए जिन्होंने इनको गॉड फादर कहा, जिन्होंने इनको सिसिलियन माफिया कहा। आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब को जमानत तो मिल चुकी है और 24 अक्टूबर तक मिल चुकी है, और ये एक्सटेंड भी हो सकती है, उनको हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है। ये सारे मामला होंगे, आप देखेंगे हर तरह की सहूलत दी जाएगी, हर तरह का। ये निजाम ऐसे सजदे कर रहा है कि जैसे उसको रब मान लिया इन्होंने, या उसको जो ले भेजने वाले हैं उनको रब मान लिया हमने। यही हमारी पस्ती का आलम है, यही हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया यही है कि हमने, जिसके पास ताकत है उसके आगे हम सजदा रेज हो जाते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है सजदा और अहकामात। और याद रखें, सूरह माइदा की आयतें हैं कि जो
लोग अल्लाह ताला, ये 44 से लेकर 47 तक आप आयतें पढ़ें सूरह माइदा की, उसमें अल्लाह ताला हुक्म देता है कि जो लोग हुक्म इलाही के मुताबिक फैसले नहीं करते वही लोग काफिर हैं, फाजिर हैं, फासिक हैं। ये याद रखें, मुसलमानों की ये बुनियाद है। हम में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने कुरान हकीम को, अल्लाह ताला की किताब को जो समझ के पढ़ना जो है वो छोड़ दिया है। हमने कुरान की आयतों को जब तक हम समझेंगे नहीं, अल्लाह के कामात को समझेंगे नहीं, ये कोई बात नहीं है कि बाद लोगों का ये आर्गुमेंट होता है कि जी जनाब कुरान को कैसे समझा जा सकता है। भाई तर्जुमे मौजूद हैं। अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सारी रात क़याम किया और उसके मुकाबले में दूसरी जानिब वो शख्स जिसने कुरान की एक आयत पढ़ी और उसको समझा और उस पर अमल किया, उस बंदे से अफजल है उस अमल से जिसने सारी रात क़याम किया। याद रखें, कुरान में अल्लाह ताला हमसे मुखातिब है, कुरान में अल्लाह ताला अपने बंदों से मुखातिब है। अल्लाह ताला हमसे बातें कर रहा है, हमको समझा रहा है और हम समझने के लिए तैयार नहीं। हम कहते हैं कि हमने इसको समझना नहीं, क्योंकि दुनिया की ये वाहिद किताब है जिसमें तमाम अहकामात मौजूद हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब को हम समझ कर नहीं पढ़ते। यही सब हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। और अल्लाह के अहकामात जब आप समझ कर पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, जब हम बुनियाद पकड़ लेंगे तो फिर इस दुनिया में तरक्की, खुशहाली, सब कुछ आपके कदमों में ढेर होगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह।